हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे चंद्रगुप्त अंक 1 दृश्य 11। इससे पहले चंद्रगुप्त अंक 1 का दृश्य 1 से लेकर 10 तक एक सीरीज में डाल रहा हूं। प्लेलिस्ट पे आप जाकर जो है चेक कर सकते हैं चंद्रगुप्त फोल्डर। चलिए आज समझेंगे चंद्रगुप्त अंक 1 दृश्य 11 को। तो दृश्य 11, हर दृश्य समझाने से पहले मैं समझाता हूं कि इस पे कौन कौन से पात्र हैं। तो दृश्य 11 में अलका है जो राजकुमारी है, कहाँ की? गांधार की, तक्षशिल की। उसके बाद चंद्रगुप्त है जो भावी सम्राट है, किसका? मौर्य का, और इस जो है नाटक का नायक भी है। तीसरा चाणक्य है, मौर्य सम्राट हैं। और चौथा है सिकंदर, जिसे विश्व विजेता अलेक्जेंडर बोला जाता है। और यहाँ पर दंडयायन एक ऋषि हैं, तपस्वी हैं, कहाँ के? गांधार के। एनिसाक्रिटिस ये सिकंदर का जो है सहचर है। ओके, पात्र परिचय पहला वीडियो में ही मैं सभी पात्र परिचय आपको जो है चंद्रगुप्त का सामान्य परिचय, उसमें सभी पात्र परिचय समझा दिया हूँ। तो कहाँ का है दृश्य? दृश्य है तक्षशिल का, ठीक है, गांधार के तक्षशिल का दृश्य है। मुख्य तौर पर 4 जगह है, जैसे गांधार का तक्षशिल है, और पंजाब है, मालवा है, मगध है। तो गांधार के तक्षशिल का इस दृश्य है। और गांधार के तक्षशिल में एक तपस्वी ऋषि जिनका नाम है दंडयायन, इनके आश्रम का दृश्य है। क्या होता है ना, दंडयायन जो है अपने आप जो है बैठे हैं और कुछ जो है बोल रहे हैं। बोलते हैं पवन एक क्षण भी शांत नहीं है, सिंधु की जलधारा बह रही है, बादलों के नीचे जो है पक्षियों का झुंड उड़ता जा रहा है, जैसे लग रहा है परमाणु सब अपने अपने आकर्षण में खींचे जा रहे हैं, काल अनेक रूप लेकर बह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दंडयायन बोलते हैं, ठीक है, बोलते पवन एक क्षण जो है शांत नहीं होता, सिंधु की जलधारा वो भी चली जा रही है, पंछी उड़ रहे हैं। इतने में जो है कौन आकर पहुंचते हैं? एनिसाक्रिटिस आकर पहुंचते हैं। सिकंदर का सहचर एनिसाक्रिटिस कहाँ पर आकर पहुंचता है? ने आश्रम में, तपस्वी दंडयायन के आश्रम में आकर जो है पहुंचता है, ठीक है। और पहुंचने के बाद बोलता है महात्मान, ये अपने अपने जो है ऐसे बड़बड़ाते होते हैं। और इतने में बोलते हैं महात्मान, बोलते हैं चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। बोलते सिंधु की जलधारा चली जा रही है, पंछियां उड़कर जो है कहाँ चले जा रहे हैं, पवन एक क्षण विश्राम लेते, सब अपने अपने किस आकर्षण में खींचे जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। कौन? एनिसाक्रिटिस आकर बोलते हैं। बोलते हैं महात्मान, किससे? ऋषि से बोलते हैं, दंडयायन से। हाँ ऋषि जी, महात्मान बोलते चले जाओ, सब चले जा रहे हैं और तुम भी चले जाओ। उसके बाद जो है फिर बोलते हैं कि आपसे कुछ कहना है। फिर बोलते हैं कि आपसे कुछ कहना है। बोलते हैं मुझसे कुछ मत कहो। दंडयायन बोलते हैं मुझसे कुछ मत कहो, जो कहना है अपने आप से कहो, जिसे सुनना है वो सुन लेगा। फिर उसके बाद बोलते हैं, एनिसाक्रिटिस बोलता है कि आपको देवपुत्र ने याद किया है। दंडयायन बोलते हैं देवपुत्र? हाँ, बोलते हैं देवपुत्र ने याद किया है। देवपुत्र? कौन देवपुत्र है? कौन बोलते हैं? तपस्वी जी बोलते हैं कि कौन देवपुत्र? ऋषि बोलते हैं कि कौन देवपुत्र? तो यहाँ पर सिकंदर का सहचर एनिसाक्रिटिस बोलता है कि विश्व विजेता अलेक्जेंडर, उन्होंने जो है याद किया है। बोलते विश्व विजेता, अभी तुम्हारा सम्राट जो है झेलम पार नहीं किया और तुम जो है उसे विश्व विजेता की उपाधि देकर और बाकी विश्व के क्षेत्र को, विश्व के हिस्से से वंचित कर रहे हो। विश्व विजेता नहीं है आपका सम्राट, जो है अभी पार नहीं किया है, झेलम पार नहीं किया है, ठीक है। झेलम यहाँ बहने वाली एक नदी है जो बाद में जाकर मिल जाती है किससे? सिंधु रिवर से मिल जाती है, ठीक है। झेलम यहाँ जो है नदी है। पंजाब में आपको बोला था कि पंजाब, पंच का मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है पानी, ठीक है। 5 नदियों का पानी जो है वो पंजाब में बहता है, जो पाकिस्तान पे पश्चिमी पंजाब है और यहाँ पूर्वी पंजाब है, ठीक है। झेलम, उसके नीचे चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदी बहती है पंजाब में। खैर, तो यहाँ पर एनिसाक्रिटिस क्या बोलता है कि देवपुत्र ने आपको याद किया है। ये बोलते हैं देवपुत्र न विश्व विजेता अलेक्जेंडर ने आपको याद किया। बोलते हैं झेलम पार नहीं किया तुम्हारा सम्राट और तुम उसे विश्व विजेता बताकर विश्व के बाकी हिस्से को जो है विश्व से वंचित कर रहे हो। विश्व विजेता कैसे बन गया? मैं नहीं जा सकता। याद किया है देवपुत्र। देखिए एक ऋषि हैं और उस समय अलेक्जेंडर
मतलब जितना एरिया पता था वो सभी पर जो है जय कर गया था, इसलिए उसे विश्व विजेता बोला। हालांकि और भी हिस्सा वर्ल्ड में था जहां सिकंदर नहीं पहुंचा था, वो एक इतिहास है। तो उस समय एनिसाक्रिटिस सहचर आता है और दांडायन क्या करते हैं, मना कर देते हैं, मैं नहीं जा सकता बोलते हैं। उसके बाद एनिसाक्रिटिस बोलता है कि अगर आप नहीं जा रहे हैं, अगर देवपुत्र ने आपको दंड दिया तो बोलते हैं दंड कोई नहीं दे सकता। हाँ, मेरा भरण पोषण भगवान करता है, मैं इधर उधर घूमता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, आराम से रहता हूँ, मुझे जो है कोई दंड नहीं दे सकता। और अगर तुम यहाँ से मुझे लेकर जाना चाहते हो जबरदस्ती, तो केवल तुम मेरे शरीर को लेकर जा सकते हो, मेरे आत्मा को लेकर तुम नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्वतंत्र है, आप मुझे जो है यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। एनिसाक्रिटिस बोलता है बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण, जाता हूँ। यही बात जो है विश्व विजेता अलेक्जेंडर से कह दूंगा, तो बड़े निर्भीक हो, डरते नहीं हो। हाँ, देवपुत्र ने आपको याद किया, बोलते नहीं जा सकते, अगर जबरदस्ती लेते हो मेरे शरीर को लोगे, मेरी आत्मा को नहीं ले सकती, ये स्वतंत्र है। हाँ, बोलता जाता हूँ, यही बात कह दूंगा, बोलकर उसका जो है प्रस्थान होता है। और दूसरी तरफ से जो है अलका का प्रवेश होता है, प्रस्थान कर जाता है एनिसाक्रिटिस। अलका प्रवेश करती है आश्रम में और दूसरी तरफ से चंद्रगुप्त चाणक्य दोनों प्रवेश करते हैं, एक साथ बैठते हैं। अलका बोलती है किससे, हाँ, दांडायन से बोलती है कि मैं जाती हूँ गांधार छोड़कर। शॉक्ड हो जाते हैं कि अलका, तक्षशिला की राजकुमारी, तुम गांधार की लक्ष्मी हो, तुम जो है छोड़कर कहाँ जाओगी, गांधार छोड़कर कहाँ जाओगी। अलका बोलती है मैं कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यवन के हाथ में अपनी स्वाधीनता बेचकर जो है मैं यहाँ पर उनकी क्षमता के अंदर रहकर जीना नहीं चाहती, मैं कहीं भी जाऊंगी लेकिन गांधार छोड़कर जाऊंगी। हाँ, दांडायन समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलका बोलती है मैं गांधार छोड़कर जाऊंगी। कुछ विचार करने के बाद बोलते हैं ठीक है जाओ, तुम्हारी आवश्यकता पड़ने पर तुम उपस्थित होना, जब दिल चाहे बेझिझक बिना संकोच करके तुम जो है गांधार आ जाना। अलका जाने से पहले बोलती है एक शंका है गुरुदेव, किसको बोलती है, ऋषि को बोलती है कि एक शंका है। बोलते हैं क्या, न जो ये दोनों आपके सामने बैठे हैं, कौन दोनों सामने बैठे थे, चंद्रगुप्त और चाणक्य। बोलते ये दोनों जो आपके सामने बैठे हैं, जो पहले तो इसके शुभचिंतक थे, पूरा आर्यव्रत के शुभचिंतक थे। चाणक्य पहले पार्ट 1 से आप 10 तक देखा होगा, चंद्रगुप्त और चाणक्य। बोलते हैं मुझे इन पर शंका आ रही है, ये यवन के हाथ बिक चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ये भी आर्यव्रत के शुभचिंतक अब नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरफ देखकर जो है अलका बोलती है, चाणक्य शॉक्ड हो जाते हैं, क्या बोल रही है अलका, इससे पहले परिचित हैं, चंद्रगुप्त भी अलका से परिचित है और अलका इन दोनों से भली भांति परिचित है कि ये आर्यव्रत की भलाई चाहते हैं। लेकिन आज अलका ब्लेम कर रही है किसे, चाणक्य को और चंद्रगुप्त को। किसके सामने, दांडायन के सामने, कि ये दोनों महाशय जो आपके सामने बैठे हैं ये पहले आर्यव्रत के शुभचिंतक रहे, अब पता नहीं क्यों जो है यवन के हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है, बिक गए हैं। हाँ, दांडायन देखते हैं चाणक्य की तरफ, चाणक्य कुछ विचार करते हैं। चंद्रगुप्त बोलता है कि वो स्थिति ऐसी थी, आपने उस स्थिति का जो है, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को आपने नहीं समझा। चाणक्य बोलते हैं हाँ यही बात है। किस परिस्थिति की बात करती है, पार्ट 10 पे आपको मैं समझाया हूँ, पार्ट 10 पे, जिस समय चंद्रगुप्त अचेत हो गया था, ठीक है, प्यास के मारे जो है वो अचेत हो गया था और चाणक्य जल की खोज में गए थे। उस समय एक व्याघ्र आकर जो है चंद्रगुप्त के समीप बैठता है और दूर से सेल्यूकस तीर चलाता है और सेल्यूकस ने वहां पर चंद्रगुप्त की जान बचाई। फिर चाणक्य आते हैं पार्ट 10 पर, तो उस दृश्य को, जिस समय चाणक्य, चंद्रगुप्त और जो है सेल्यूकस तीनों मिलकर जो है बातचीत कर रहे थे, उस दृश्य को देख ली थी अलका। तो अलका समझ रही है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त जो है मिल चुके हैं अब यवन के साथ। फिर जो है ऋषि दांडायन जो है उसे समझाने की कोशिश करते हैं अलका को कि आपकी, चाणक्य भी बोलते हैं कि आपका ये सोचना निर्मूल है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आपका सोचना जो है बिल्कुल निर्मूल है। इतने में एक यवन प्रवेश करता है और ऋषि से बोलता है कि देवपुत्र आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपकी सेवा में आना चाहते हैं, हाँ, आपका जो है आपकी आज्ञा चाहिए। और दांडायन बोलते हैं यहाँ पर जो है किसी को मैं रोकता नहीं हूँ, यहाँ पर हर पल हमेशा जो है सबका स्वागत करता हूँ, प्रत्येक क्षण सबका स्वागत है, निर्भीक आराम से जो है आप अंदर आ सकते हैं। तो इतने में एनिसाक्रिटिस, अलेक्जेंडर और सेल्यूकस की कन्या कर्नोलिया, ये सभी जो है आकर बैठते हैं। और जैसे आते हैं दांडायन ऋषि बोलते हैं कि अलेक्जेंडर भगवान आपको सुबुद्धि दे। अलेक्जेंडर खुश होते हैं, बोलते हैं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत
और मुझे जो है और कुछ आशीर्वाद दीजिए। दंडनायन बोलते हैं कि मैं इससे ज़्यादा आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, मुझे जय की आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दीजिए मुझे? जय की, कि मैं जो है आर्यव्रत पर जय करूँ। दंडनायन बोलते हैं इससे ज़्यादा जो है मैं आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, अगर इससे ज़्यादा आशीर्वाद देता हूँ तो वो अमंगलमय होगा, रक्तपात होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, अमंगलमय होगा, इसलिए मैं ज़्यादा जो है आशीर्वाद नहीं दे सकता। फिर जो है सिकंदर और बात होती है, किसमें? दंडनायन में बात होती है। इतनी देर में सिकंदर बादशाह अलेक्जेंडर की नज़र पड़ती है किस पर? चंद्रगुप्त पर। बोलता है ये तेजस्वी युवक कौन है? सेल्यूकस बताता है कि ये मगध का निर्वासित सम्राट चंद्रगुप्त है। बोलते चंद्रगुप्त मगध का निर्वासित सम्राट। जैसे सुन लेता है अलेक्जेंडर, इसके ध्यान में ये आर्यव्रत पर जय करने वाला है, इधर से आ रहा है, और मगध का निर्वासित सम्राट जिसे मगध से निकाल दिया गया हो तो जरूर दोस्त बन सकता है। किसका? अलेक्जेंडर का। वो अलेक्जेंडर क्या बोलता है? जैसे ही सेल्यूकस बोलता है कि ये मगध का निर्वासित सम्राट चंद्रगुप्त है, अलेक्जेंडर बोलता है मेरे शिविर में आपका स्वागत होगा, मैं आपको निमंत्रण करता हूं कि आप मेरे शिविर में आइए। किसे? चंद्रगुप्त को निमंत्रण करता है। चंद्रगुप्त जो है सर झुकाकर बोलते हैं कि आर्यव्रत वाले जो है सभी का निमंत्रण स्वीकार करते हैं, मैं अवश्य आपके शिविर में जाऊंगा। और सेल्यूकस कुछ पूछता है अलेक्जेंडर, आप पूर्व परिचित हैं कि आप चंद्रगुप्त से पहले से परिचित हैं? हाँ, सेल्यूकस बोलता है हाँ मैं जो है चंद्रगुप्त से पहले से परिचित हूँ। कब परिचित था? जिस समय सेल्यूकस मारा था तीर बाघ को, तो बोलता है हाँ मैं पहले से परिचित हूँ। चंद्रगुप्त बोलता है आभार, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपका उपकार जो है भूला नहीं हूँ, आपने मेरी जान बचाई थी। तो उसके बाद जो है अलेक्जेंडर बोलता है फिर अगर तुम दोनों पहले से पूर्व परिचित हो सेनापति सेल्यूकस, तो चंद्रगुप्त का जो वेलकम होगा, इनका स्वागत होगा, तो मैं आप पर ही इसकी जिम्मेदारी छोड़ता हूं, आप ही इसका जो है चंद्रगुप्त का स्वागत करना। इतना बोलने के बाद जो है अलेक्जेंडर उड़ता है और दंडनायन ऋषि से बोलता है कि लौटते समय, जिस समय मैं भारत विजय करके लौटूंगा, जिस समय पूरा आर्यव्रत विजय करके लौटूंगा, मैं फिर जो है आपके आश्रम में, आपके इस कुल में जो है मैं हाजिर होऊंगा। दंडनायन बोलते हैं उसी समय, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार सीबीटी में पूछा था, तो दंडनायन बोलते हैं उसी समय, जिस समय बोलता है पूरे आर्यव्रत जो है विजय करने के बाद, जय करने के बाद मैं फिर से आपके आश्रम में आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। बोलते हैं आर्यव्रत जय करने की बात कर रहे हो? ये देखो ये जो सामने बैठा है ये भारत का भावी सम्राट, भविष्य का सम्राट चंद्रगुप्त आपके सामने बैठा है। सब शॉक्ड हो जाते हैं, अलेक्जेंडर सब शॉक्ड हो जाते हैं। दंडनायन, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी, तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ, अलेक्जेंडर से ही सब शॉक्ड हो जाते हैं कि दंडनायन क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि भारत का भावी सम्राट आपके सामने बैठा है। एक बार सीबीटी पे प्रश्न पूछा था कि चंद्रगुप्त को भारत का भावी सम्राट होने की भविष्यवाणी किसने की थी? इस ऋषि ने की थी। ठीक है, इस ऋषि ने की थी। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ, चंद्रगुप्त खुद भी शॉक्ड हो जाता है कि ऋषि क्या बोल रहे हैं। और चंद्रगुप्त जो है देखता है कर्नोलिया की तरफ। कर्नोलिया बाद में चंद्रगुप्त की हीरोइन बनने वाली है। ठीक है, तो इतने में जो है पार्ट 11 जो है कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, ठीक है, अंक 2, सॉरी नेक्स्ट वीडियो पे अंक 2 दृश्य 1 से, इतने में जो 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है अंक 2 दृश्य 1 से फिर जो है ऐसे सीरीज लेकर चलेंगे। चलिए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक बनते हैं भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।